अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजरत में का मेज़बान सुल्तान शाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में एक नई अथॉरिटी बनाई जिसका नाम था लाहौर अथॉरिटी फॉर रिवाइवल ऑफ हेरिटेज, लहर जिसका नाम बनाया गया और इसके पैटर्न इन चीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को लगाया गया। इस कमेटी ने ये फैसला, इस अथॉरिटी ने फ़ैसला किया कि लाहौर शहर की जो हेरिटेज है, जो सकाफ़त है, उसको बहाल किया जाएगा। और इसी वाले से नीला गुंबद का ये जो एरिया है, यहाँ पे पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाने का फ़ैसला किया गया। और साथ साथ ये भी फ़ैसला किया गया कि यहाँ पे जो दुकानें हैं इनको शिफ्ट किया जाएगा, इनको अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, उससे पहले मुतबादल दिया जाएगा। हमने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया, तब लोगों की राय क्या थी, अब लोगों की राय क्या, ये भी आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको जो यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनना है वो एरिया दिखा दें कि यहाँ पे मशीनरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। EPA इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल हुकूमत पंजाब ने इनको NOC जारी कर दिया गया है। SOPs कंप्लाइंस का यहाँ पे बैनर भी अवेज़ा हो चुका है जिसके मुताबिक इस एरिया को कवर करना है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बाहर नहीं जाने चाहिए, मिस्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। लेकिन यहाँ पे अभी तक आपको एक एरिया जो सामने किंग एडवर्ड कॉलेज के सामने है, दूसरा जो माल की तरफ जाता है, सिर्फ वो कवर्ड नज़र आते हैं। जबकि इसके अलावा ये जो दीगर एरिया है जहाँ पे इस वक्त काम जारी है वो कवर्ड नहीं किया गया, यानी SOP का कंप्लाइंस जो है वो अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ का जो अमला है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे जो SOPs हैं उसका कंप्लाइंस क्यों नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह काम होगा डस्ट पार्टिकल जो है वो उड़ेंगे और ये आगे मज़ीद लोगों को परेशान करेंगे। ये स्मोक के हवाले से उसके बचाव के लिए ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कि इसको किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक उस तरीके से SOPs कंप्लाइंस नज़र नहीं आ रही। ये कंटेनर यहाँ पे इनका लगा हुआ है जी, और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप इंचार्ज यहाँ पे? कुछ सवालात करने तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये पार्किंग प्लाजा बन रहा है। वेरी गुड, बड़ी ज़रूरत थी इसकी बिल्कुल। अरसे से। तो कौन बना रहा है ये? टीपा बना रहा है। और आप किसकी मुलाज़िम है? मैं नेस्पा की तरफ से। आज आपको महकमे माहौलियात ने NOC जारी कर दिया, उसमें क्या है? NOC कंप्लाइंस कैसे होनी है? NOC कंप्लाइंस में 3-4 चीज़ें हैं जो मेन है। मसलन एक तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी ग्रीनरी है, जो ओल्ड प्लांटेशन है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरा, इसकी जगह पर जब दोबारा इसको रिवाइव करेंगे तो न्यू प्लांटेशन ऐड करेंगे। ठीक है। बाकी जो है वो सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिहाज से है कि सारे एरिया की हमने वेरिफिकेशन करनी है, वाटर स्प्रिंकलिंग करनी है और ग्रीन क्लोथ्स जो है वो ऐड करने हैं ताकि किसी किस्म की गर्द वगैरह जो है ना वो यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो नहीं ऐड हुए? क्या चीज़? ग्रीन क्लोथ्स भी ऐड नहीं हुए? अभी ये प्रोजेक्ट सुबह से स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। ये तो मशीनरी अभी लगी है, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? मशीनरी अभी लगी है, ये पहले PHA ने यहाँ पे काम किया है डिसमेंटलिंग का। तो आपकी मशीनें क्या कर रही हैं? हम अभी लेआउट कर रहे हैं इसका, और इसमें जो मेन चीज़ है वो है यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग। तो उसके लिए जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इंगेज किया हुआ है। तोड़ फोड़ कैसे शुरू हो गई? अभी तोड़ फोड़ हो रही है ना, सड़क भी टूट रही है, जो कर रहे हैं। तो जब डिसमेंटलिंग होती है, जो मशीनरी है ना, आप इंजीनियर हैं? हाँ जी। डिसमेंटलिंग जब होती है तो घर तो उड़ता है, नहीं उड़ता? तो जो SOP है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, तो उससे पहले आपने उसको बंद करना है, आपने ग्रीन कपड़ा लगाना है, आपने स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग या मिस्ट स्प्रिंकलिंग यूनिट वो लगाना है। तो आपने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ये कुछ भी नहीं लगाया? हम आपको बता रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ की है, ये PHA वालों ने यहाँ पर जो इनकी इंस्टॉलेशंस थी उनको रिमूव किए। ठीक है। हमारा रोड भी PHA तोड़ के गया है? नहीं, रोड PHA ने नहीं तोड़ा। तो आपकी मशीन है वो? रोड के लिए जो मशीन लगी है ना, असल में इसकी हमने की है अभी लेआउट करके कट लगाया है इसको, जिसमें वैसे ही वाटर यूज़ होता है और उसमें गर्द नहीं उड़ती किसी किस्म की। अभी मैं देख कर आया हूँ, इतना गर्द पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, हल्की सी भी हवा चलेगी, सब इतने लोग जो शॉपिंग करने यहाँ पे आए हैं नारकली में या नीला गुंबद में, वो तो सब भाईजान उनके अंदर गर्द ही जाएगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया। बेहतर ना होता कि आपने जो बैरिकेड्स लगाए हैं किंग एडवर्ड के सामने और ये जो माल रोड की तरफ रास्ता आता है इसी तो दूसरी तरफ भी लगा के काम शुरू करते, बंद करके शुरू करते जो, हाँ ये कंप्लीट बंद होना है। जो इसका डाइवर्जन प्लान है उसमें ये चारों साइड्स इसकी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और ये जो दुकानें वगैरह हैं ये भी सारी बंद हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की शॉपिंग या कोई भी चीज़ अलाउड ही नहीं होगी। ये कब होगा? ये सुबह से इंशाल्लाह स्टार्ट। ये सुबह बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका काम होगा, जो आज आपने थोड़ा सा कर लिया, मजबूरी में ही किया, लेकिन कल जो काम होगा वो सारा बैरिकेशन करके होगा, उसके बगैर नहीं होगा। उसके बगैर। और अगर उसके बगैर हुआ फिर आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। तो फिर तो SOPs देखते हैं ना कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या करता है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन लेगा ना इसके ऊपर। सुबह से इसके ऊपर आज वैसे कोई आया देखने के लिए जब NOC जारी हुआ उसके बाद? कोई इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का कोई शख्स नहीं, कोई नहीं आया। तो आज आपने वैसे ही थोड़ा सा काम कर लिया। आज हमने इसका लेआउट किया है। मैं सर लेआउट भी, आप इंजीनियर है ना, मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप हैं जी। लेआउट के लिए गर्द नहीं उड़ता है ऐसे ना सर। यहाँ पे तो जिस तरह का माहौल हमारा है ना, लेआउट पता है किसको कहते हैं? जिस तरह का माहौल कहते हैं कि किसी चीज़ की निशानदेही। हाँ, लेकिन निशानदेही खाली नहीं हुई ना, मशीन चली है। मैंने आपको बताया वो PHA वालों ने किया है। जो मशीन आपकी चली है, टीपा का काम नहीं है। टीपा जब काम करेगा तो वो प्रॉपर बैरिकेशन करेगा। ये जितनी इस वक्त मशीनरी है और जितना अमला है, ये आपका है या किसी और डिपार्टमेंट का है? इस वक्त मशीनरी यहाँ पर सिर्फ एक एक्सकेवेटर खड़ी है, वो आपका है? वो एक्सकेवेटर आपका है? उसने काम किया यहाँ पे, चला वो जी, उसने आज दिन में काम किया। तो जब वो काम किया तो डस्ट नहीं उड़ा? उसने स्कैरिफिकेशन की है असफाल्ट की, और वो भी अगर आप देखें तो वो सारी हमने सफाई करके उसकी सबसे पहले उसके बाद की है। सफाई मैं तो नहीं कह रहा आपने अच्छा, सफाई लेकिन नहीं मैं की। आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहते। क्लैरिटी ये है कि सुबह से हम ये सारी साइट्स बंद करेंगे और इस काम को प्रॉपर SOPs के साथ। और वाटर स्प्रिंकलिंग प्लांट आ गया है? वाटर स्प्रिंकलिंग प्लांट नहीं होता, वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए बोजर होती है, ठीक है। और वो जिन रूट्स के ऊपर हमारी कोई मशीनरी वगैरह मूव करेगी, उन रूट्स के ऊपर हम स्प्रिंकलिंग करेंगे ताकि किसी किस्म की गर्द ना उड़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर कोई मशीनरी मूवमेंट नहीं इस वक्त? हाँ, इस वक्त ना कोई मशीनरी आ रही है, ना कोई जा रही है किसी किस्म। और अभी इस वक्त काम भी कोई नहीं होगा? अभी सिर्फ आपकी वो जो शीट्स हैं वो लग रही हैं? शीट्स लग रही हैं, बैरिकेशन। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ के, आपको जो मनाजर है वहाँ के वो भी हमने आपको दिखाए हैं। अब इनके मुताबिक तो ये कल सारा एरिया बंद हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद काम शुरू होगा। अभी जो मशीनरी ने काम किया वो हमने आपको दिखाई कि वो खैर डिपार्टमेंट ने ओन नहीं करना, उसको मानना नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिखाया कि आपको कि मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑब्वियसली जब मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, एक्सकेवेटर इस्तेमाल हुआ है, तो डस्ट तो उड़ेगा, और जब डस्ट उड़ेगा तो उसको उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उसको बंद करना है, ग्रीन कपड़ा लगाना है, और उसकी एक सर्टेन हाइट है, उस हाइट के मुताबिक उसको लगाना है। अभी भी ये सामने जो शीट्स लगी हुई हैं इसकी वो हाइट नहीं है जो मेंटेन की जा सके। बाकी हम यहाँ पे जाके मार्केट के लोगों से पूछते हैं कि क्या अब ये तैयार है ये दुकानें खाली करने के लिए, और क्या इनको मुतबादिल जगह दे दी गई है जहाँ पे ये जाएंगे। क्योंकि पिछली मरतबा जब हम यहाँ पर आए तो इनसे ये सवाल किया था कि क्या आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था एक ही शर्त है, वो ये है कि हमें मुतबादिल जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पे अपना कारोबार शिफ्ट करें, और उसके बाद हम जब ये नई दुकानें बनाई जाएंगी तो हम वहाँ पे फिर अपने काम का आगाज़ कर सकें। लेकिन अगर शिफ्ट नहीं किया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब ये डस्ट दिखाएं इनको, यहाँ पे जी काम सामने हो रहा है, और उसके बाहर ये सारी डस्ट जो है ये आपको नज़र आएगी कि डस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अंदर का एरिया जो है वहाँ पे भी आपको हमने दिखाया कि डस्ट मौजूद है। अब आगे चलते हैं मार्केट में, और मार्केट के लोगों से जानते हैं कि वो कितना तैयार है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये बैनर भी यहाँ पे वेज़ा कर दिया गया है। नीला गुंबद चौक तामीराती काम की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, तकलीफ़ के लिए माज़रत ख्वाह हैं। टीपा, LDA, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, नेस्पाक और वॉल्ड सिटी के ये लोगों जहाँ पर लगाए गए। आएँ यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हालात जो है वो अब किस तरह तब्दील होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काम शुरू हो गया सामने? जी बिल्कुल हो गया। तो क्या मुस्तकबिल क्या है अब? मुस्तकबिल का तो कोई पता नहीं चल रहा जी, मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं। मसलन जी कोई प्रोजेक्ट कह रहे हैं जी 1 साल का है, कोई कह रहे हैं 2 साल का है। कल से आपकी दुकानें बंद? जी यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ये काम शुरू होगा तो जो तमीरात इसमें आएगी कि बजरी जो सिस्टम है
तो जाहिर है वो क्लोजिंग करने पड़ेगी, रास्ते बंद करने पड़ेंगे। रास्ते तो बंद कर, तो मुतबादिल आपको कोई जगह दी गई है? कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम तो कह रहे हैं जी हमें कुछ इसका मुतबादल दिया जाए। नहीं अभी तक पता ही नहीं है, कोई पता नहीं, कोई न्यूज़। अभी तो हम इंजीनियर साहब से बात करके वो कह रहे हैं कल ये सब मार्केटें ये सब बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल इस तरह है, लेकिन अभी उन्होंने कोई वार्निंग भी नहीं दी हमें जी अपना सामान उठा लो, बताया भी नहीं जी। रियली मैं आपको सही बात कह रहा हूँ जी। इस वजह से यानी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक तो आप कल आएंगे जी, क्योंकि कोई नोटिस ही नहीं मिला। कोई नोटिस मिला ही नहीं है। और अभी आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, आपकी ज़ुबानी सुन रहा हूँ कि हम कल से ये सारा क्लोज कर रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं कल क्लोज कर रहे हैं, हम तो बंद कर रहे हैं। हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो वैसे ही आप देखें कारोबार है ही नहीं, जो हालात है मुल्क के, तो इसके लिए हमें बहुत हम परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम। देखिए पार्किंग प्लाजा तो ज़रूरत है यहाँ की, ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत है, ये तो एक अच्छी बात है। वो जो दूसरा प्लान है कि आपकी दुकानें भी शिफ्ट की जाएंगी जी, वो कुछ नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन वो जो अगली है ना वो काफ की है, उनके बदले उनको दी जाएंगी जो शॉप है। लेकिन हम हट के हैं, पीछे हैं, ये नहीं गिराई जाएंगी, ये वाली नहीं करेगी, नहीं, लेकिन बंद कर दी जाएगी बंद, क्योंकि ऑलरेडी आपको देखे दोनों साइड से रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ। तो फिर कस्टमर्स किधर से आएगा, जी। और ये पता भी नहीं अब कितनी देर बंद रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये कोई साल क्या रहा, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, लेकिन हमें कुछ देर ही नज़र आ रहा है। ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी कोई गोल आया इसमें, कोई दूर दूर तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप भी यहाँ काम करते हैं तो क्या सुना है? सर सुना है कि टेंशन में है, और क्या सुना है, हम तो मुलाज़म, हमें इस चीज़ का डर है कि अगर ये शॉप वगैरह बंद होगी तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमने काम शुरू कर देना, ये रास्ते बंद करने पड़ेंगे, हमें तो काम होगा वरना काम ही नहीं होगा। तो सर यही तो टेंशन बनी हुई है कि आगे क्या बने, आगे तो स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है, या कहीं या यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी दुकान पे चले जाए, वहाँ भी सारा मामला दीजिए, इधर से ही है सारा, नहीं कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं कि क्या होना है, खौफ है, खौफ ही है। खौफ है, कुछ पता ही नहीं यहाँ पे लोगों को कि इस वक्त होना क्या है, जबकि सामने काम का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, कैसा जा रहा है काम? काम तो सही है, काम थोड़ा ढीला है, वो काम ढीला हुआ है, तो ये बंद हो रही हैं दुकानें? तो काम होगा, तरक्की वाले काम बता रहे हैं जी, कर रहे हैं वो, तो कारोबार तो ख़त्म हो गए, दुकानें भी बंद होगी, मट्टी होगा सारा काम। अभी तक बताया किसी ने कि भाई कल से दुकानें बंद हैं? नहीं, मेरे घर ऐलान नहीं किया अभी तक, अभी तक ऐलान नहीं किया। इंजीनियर नहीं आया हुआ है, नक्शा लेके, जब वो आएगा तो फिर ही आगे काम। तो हम तो इंजीनियर से मिलकर आए हैं, वो कह रहे हैं कल बंद कर रहे हैं। नहीं हमें नहीं मालूम, कर रहे हैं तो कल बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? और काम देखेंगे, नहीं देखेंगे तो घर बैठेंगे, और क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने पैसे थोड़ी देना, या देगी गवर्नमेंट। अब देखो आगे क्या बनता है। परेशानी तो है, परेशानी तो बहुत है, फिर भी अल्लाह ने देनी है। नहीं अल्लाह ने तो देनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे अभी तक किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये दुकानें बंद होनी आए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हालात है कारोबार के? तो दुकानें बंद हो रही हैं? दुकानें आगे डिमोलिश हो रही हैं। नहीं वो तो डिमोलिश हो रही हैं, हाँ। ये बंद हो जानी है। ये रोड बंद हो जाना, तो रोड बंद हो गया तो दुकानें बंद, कारोबार ख़त्म, कारोबार ख़त्म, क्या करेंगे। तो ये तो कल से बंद हो रहा है। नहीं अभी वो कह रहे हैं 2 हफ्ते का टाइम है। किसने कहा आपको? ये जो अफसर फिर रहे हैं इनके गवर्नमेंट के, जो LDA के अटीपा के, ये लोग, कोई प्रॉपर गुफ्तगू नहीं हुई। प्रॉपर गुफ्तगू नहीं हुई। अभी हम सब इंजीनियर से बात कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि कल ये पूरी रोड बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। इन्होंने हफ्ते को भी बंद कर दी, वो फिर हमने थोड़ा शोर डाला है कि हमें तो इन्होंने कहा कि 20 दिन का टाइम था, क्योंकि वो है वाफ की दुकान। हाँ वो तो है ये है सारा मलकीती जी। वो कह रहे थे कि ये भी सड़क आपकी खत्म हो जानी है, वो मुकाबले से अंडरपास शुरू होना है, नीचे सारी वो चली जानी, अंडरग्राउंड पार्किंग चली जानी है। पार्किंग चली जानी है, उसके बाद शॉप्स भी नीचे बनानी है।
तो हम लोग तो अभी तो हमारे साथ किसी ने प्रॉपर मीटिंग भी नहीं की आती। यानी पता ही नहीं है, नहीं, असल तस्वीर का नहीं पता। यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ है, हमारे जो मलकीती रकबे हैं इनके ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट मुलाजम नहीं आया, बल्कि हमने 1-2 दरखास्तें दी हैं उनको कि जी हमें बताया कि हमारा जो बिजनेस लॉस होना है उनको तो आप दुकानें दे भी देंगे, हमने जो 2 साल सफ़र करना है या 15 महीने सफ़र करना है, हमारा क्या कसूर है? तो कोई जवाब नहीं, कोई अभी तक कोई जवाब नहीं। हमने उनको दीपा को भी दरखास्त दी है, एक हमने दरखास्त DCO साहब को भी दी है, AC को भी दी है, अभी वो 3-4 दिन पहले हमने रिसेंटली दरखास्तें दी हैं, पहले एक दी थी उसके बाद फिर रिमाइंडर दरखास्त कल भी दी है, कोई जवाब नहीं है। अभी तक हमारे पास ना कोई क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि जब मार्केट ये बंद हो जाएगा, रास्ता दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आपका रोजगार कहाँ से चलेगा? इसके नेक्स्ट लेवल पे जो आ रहा है ना, जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो ये सड़क भी नहीं होगी ना, हम लोग माल कहाँ से लेके आएंगे, हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा? जो नीचे चला गया वो पैदल चल के ऊपर तो नहीं आएगा, हाँ वो तो नीचे वाली दुकानों में जाएगा, वाली दुकानों पे जाएगा। अब कोई भी वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो बेसमेंट से कोई पैदल चल के लिफ्ट के जरिए ऊपर आ गए, ऊपर वाली दुकानों पे ही विजिटर आएंगे, ज़रूर आएंगे, कि जो नीला गुंबद देखने आए या मस्जिद देखने आए या जो भी ये डेवलपमेंट होगी उसको देखने आएंगे, लेकिन कस्टमर नहीं ऊपर आएगा। कस्टमर को वहाँ से नीचे गाड़ी चली जाएगी या रिक्शा चला जाएगा, सहूलत मिल गई ना जाएगा, यहाँ तो सारा वॉकवे बन जाएगा, ट्रैक बन जाएगा हमारी समझ लेके। तो क्या बिजनेस प्लान क्या बनाया, अब क्या सोच रहे हैं? अभी तो अल्लाह को कर बैठे हुए हैं, सोचना क्या, सोचा ही नहीं। हमारे सोचने से तो हो ही कुछ नहीं सकता ना, कि हमारे सोचने से अगर कुछ हालात नहीं, बंदा अब मुतबादिल प्लान तो बनाता है ना कि ये हो गया तो ये करूँगा। अपनी तरफ से उनको तवज्जो दिला रहे हैं कि बिजनेस लॉस तो हमारा, हमने लोगों को पैसे देने भी हैं, जिनसे माल उठाया हुआ है उनके साथ भी करनी है, दुकानों पे कई किराएदार बैठे हुए हैं, किराया दुकान मालिक मकान ने किराया तो नहीं छोड़ना, 1.5 लाख रुपया किराया दुकान का। अब वो जो 15 महीने हम लोग यहाँ पे सफ़र करेंगे, ट्रैफिक नहीं होगी, कैसे कस्टमर कहाँ से उड़ के तो आ नहीं सकता, ये माल इतना बड़ा होगा ये तो बर्बाद होगा, मिट्टी गड्ढा हम तो खोलेंगे, हमें कोई रास्ता भी नहीं बराबर। हमने उनको यही कहा कि हमें प्रॉपर चाहे 10 फुट का रास्ता दें, हाँ रास्ता दे कि कस्टमर आ सके, कुछ ना कुछ सेल परचेज चलती रहे ताकि हमारा खर्चा ही निकल आए। बेसिकली देखे ना 4-4, 6-6 लड़के हैं, इनकी 40-40 हज़ार रुपया, 35-35 हज़ार रुपया सैलरी, हमने वो भी निकाल देना, हमने किराया भी देना है, बिजली के बिल भी हैं, ये तो गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं करने ना, ना बिल माफ़ होना है, ना किराया माफ़ होना है, ना हमारे घरों के बिल किराया माफ़ होने हैं, वो तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली वो लोग तो आपकी दुकानों में बैठे हुए हैं, उनको पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है, उनके सुना चेक भी तैयार हो गए जो 2-4 दिन में उनको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे साथ अभी तक कोई डील नहीं हुई, कोई किसी किस्म की क्लैरिटी है ही नहीं आपको? कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या होना क्या नहीं होना, सिर्फ ये पता है ये टूट रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनको कतई तौर पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये वो दुकानें हैं जो प्राइवेट मलकियत है, अभी हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सामने आप देखें कि पार्किंग प्लाजा बना है और वहाँ पे काम का आगाज़ हो चुका है। सब इंजीनियर की गुफ्तगू आपने सुनी, उसने कहा ये दोनों रोड जो हमने बंद कर देनी है ताकि यहाँ पे जो आमदो रफ्ता है उसको रोका जाए और उसके बाद काम का आगाज़ भी हमने करना है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि काम का पता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हालात हैं? कोई हालात नहीं, खामोश है। तो दुकानें बंद हो रही हैं? हाँ जी। कब से? कोई बता नहीं रहे अभी कंफर्म कब बंद करनी है कब नहीं करनी। वो तो कह रहे हैं कल से बंद कर रहे हैं। वो कभी कल कहते हैं, कभी पिछली पहले यकम से बंद कर देते दुकानें, कुछ दिन पहले बंद कर देते। तो यही कश्मकश में लोगों को डाला हुआ है, क्या करना है, क्या होना है, क्या बनना है, यानी पता ही कुछ नहीं, बता ही कुछ नहीं, किसी को कुछ मतलब ये नहीं पता कि सुबह आना या नहीं आना। नहीं आना, अभी असल में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना किसी के पास। गवर्नमेंट असल इन्फॉर्मेशन अभी दे ही नहीं रही है, क्योंकि उनके नुमाइंदे जो आते हैं ना बात करते हैं तो कोई असल में कन्फर्म जो है ना हमें नहीं प्लान नहीं दे रही कि कब क्लोज होना है कब ओपन होना है, कन्फर्म प्लान कोई नहीं है। दिल तो धड़क रहा होगा तेज़ कि भाई सुबह आना है, रोज़गार कमाना है, रोज़गार लगे हुए हैं, इतने वर्कर हैं, किधर जाएंगे? क्योंकि दुकानें बंद होगी, अगर रास्ता ही बंद हो गया। मे भी कि ये 50 दुकानें हैं, 50 दुकानों को फी दुकान आप 4 बंदे भी लगाएं तो 200 बंदा किधर जाएगा? 200 बंदा है, वो उसका रोज़गार है, उसके बच्चे हैं, उसके अखराजात हैं, वो कहाँ किधर जाएगा? काम ही और कोई नहीं वो सीखा हुआ, सारी ज़िंदगी उनकी इधर गुजर गई, किस तरफ जाएंगे? गवर्नमेंट ने कि एक प्लान दिया ही नहीं है
कि वर्कर किधर जाएगा। आप भी परेशान हो? बिल्कुल भजन परेशान है, बिल्कुल परेशान है, बहुत सारे बंदे ही परेशान है। पता ही कुछ नहीं। पता ही कुछ नहीं आता, पता ही कुछ नहीं, ना कोई इनको चाहिए कि हमें भी कोई रिलीफ दे। ये आगे से हम भी अपना कोई हमारा मोटा कारोबार देख सको कि हमें भी रिलीफ देना चाहिए वर्करों को। कि सिर्फ दुकानदारों को पैसे दे रहे हैं तो हमारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना किसी कितनी दुकानदार। तनख्वाह है आपकी? हमारी मेरी है जी 28,000 है। बस तो शुक्र अल्लाह का, उसमें भी अच्छा कोई तो गुजारा शुक्र हो रहा है। अदा करना चाहिए उसका हर हाल में। चाहिए कोई रिलीफ देना, परेशान है बहुत ज़्यादा। बाकी अल्लाह पाक सामना करे, यही दुआ ही कर सकते हैं, बस अल्लाह ही है, और तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अगर यहाँ पे लोगों को क्लैरिटी नहीं है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करके वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। गाजी ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद है नीला गुंबद में, और इस मार्केट की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे सामने पार्किंग प्लाजे पे काम का आगाज़ हो चुका है। सब इंजीनियर के मुताबिक कल से ये रोड बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दुकानें बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे औकाफ की जगह भी है, यहाँ पे प्राइवेट दुकानें भी हैं जो प्राइवेट मलकियत है। तो उन लोगों से ये जानते हैं कि उनको क्या कुछ कन्वे किया गया है, बताया गया क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हालात हैं? काम के क्या हालात हैं? काम के हालात जीरो ही हैं। जीरो? दुकानें बंद हो रही हैं? दुकानें बंद हो रही, बस इसी तरह ही हैं। सुबह रास्ता बंद कर देते हैं, फिर इसी तरह ही खुदाई हो रही जी, कह रहे हैं जी इधर वो बननी है, मार्केट बननी है। हमें तो सुनने में आ रहा है कि जी मार्केट बननी है। नहीं तो दुकानें बंद हो गई तो फिर काम कैसे चलेगा? कह रहे हैं कोई साल का पीरियड है, उसमें खुल जाएंगी दुकानें, कारोबार उसी हो जाएगा फिर दोबारा। तो एक साल क्या करेंगे? बस अल्लाह के हाथ में बैठे हुए, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक देंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। रास्ते क्या बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कारोबार बिल्कुल जीरो जा रही है। जीरो नहीं चल रहा काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की, आए कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है आपका काम? बस शुक्र है अल्लाह का, जिस तरह में तो शुक्र अदा करना चाहिए उसका। हालात ज़रा हकीकत बताएं ना, कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा? भाई आपके सामने ही है, कैसे लोग अकेले खड़े में, कस्टमर है आप हैं यहाँ। ये बात भी सही है। दुकानें बंद हो रही हैं? दुकानें बंद हो रही हैं। तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी जी। अभी तो चलें, अभी आप और मैं खड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई तीसरा आ ही जाता है। तो जब दुकानें ही बंद हो जाएंगी फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, बताया है किसी ने, कन्वे किया है कि दुकानें कब से बंद हो रही हैं? अभी तो कोई नहीं पता, बस यही सुन रहे हैं कि आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, बस सुन रहे हैं, बस यही। किसी ने आगे बताया नहीं बताया नहीं अभी तक कि सुबह दुकान या फलां दिन को इतने बजे से बंद? जी नहीं, अभी तक तो वैसे ये वो तो- अगली मार्केट का ज़्यादा सुन रहे हैं। नहीं, अगली मार्केट तो काफ की ना, ये तो प्राइवेट है, लेकिन हाँ, ये काम तो यहाँ पे भी हो रहा है। वो कह रहे हैं जी, सड़क तो बंद कर देनी है। इसकी वजह से सारा ही काम ही हमारा भी बिल्कुल डेड हो गया है, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे लोगों की, और ये प्राइवेट मार्केट में भी हम जान रहे हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, काम ठीक जा रहा है? दुकानें बंद हो रही हैं? बताइए कुछ नहीं। तो सुना क्या? सुना यही है, कभी कहते हैं इधर से रास्ता बंद कर देना, हाँ, कभी कहते हैं हमने ये कर देना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना। बस सुना ही है, सुना ही है, ऐसा नहीं कि कोई शख्स, कोई अफसर आया हो, बताया हो उसने कोई नहीं आया इधर कि हमारा ये प्लान है। कोई भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन यही है अपना रास्ता बंद कर देना जी, 10 तारीख को ये कर देना, हमने वो कर देना, यानी कि तो दिल की धड़कनें तो तेज़ होती ही होंगी कि भाई पता ही कुछ नहीं है। कारोबार रिज़्क कमाना हाँ। आते हैं बच्चों के लिए सर, वो बच्चों के लिए रिज़्क कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे ना। यहाँ पे जो रास्ता ही बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? रास्ता तो बंद होना है, वो तो कह रहे हैं कल से बंद होना है। आज बंद हो गया तो हमारा तो मेरा मतलब परेशानी होगी ना। हाँ, और कम से कम 1 साल लग जाएगा। ये देखो, साल लगता है या 1.5 साल लगता है, ये तो उनकी बात है ना, इनकी मर्जी है, जो मर्जी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ अंडरपास भी बनना है। अंडरपास कहते हैं बनना है, यहाँ परागा बनना है, पता नहीं क्या क्या, आए दिन कोई ना कोई नवी खबर, कुछ कंफर्म नहीं पता, कुछ कंफर्म नहीं पता। इन्होंने इधर ये नक्शे भी लगाए हैं, उसका भी कोई समझ नहीं लग रही। कोई समझ नहीं है।
और कोई बताता भी नहीं है। कोई बताता भी नहीं है। हर बंदा कोई ना कोई स्टोरी रो सुना दे, ये एंजॉय हो जाना है, ये हाँ। एंजॉय होना है, आज पक्की खबर कोई नहीं देता। की कोई खबर नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वगैरह, टेंशन ही टेंशन है और यहाँ पे कोई बताता ही नहीं है कि होना क्या है। ये नहीं बताता कि दुकानें बंद कब से होनी है, ये नहीं बताता कि कोई रास्ता कब से बंद होना है। हम रोज़ आते हैं लेकिन इस ख़बर को सुन के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है क्योंकि पता ही नहीं है कि चीज़ें बंद कब होनी है और चलनी कब है। लोगों की परेशानी है जो आप यहाँ पे महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। दुकानें बंद हो रही? ਕਹਿ ਤੇ ਹੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਗਿਆ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਓ। ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं होते आज बंद करोगे ना? हाँ जी। वैसे ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ। हाँ, ਜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ जे बंद हो गया ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ क्योंकि ज़रूरत है थे। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, प्रोजेक्ट एक अच्छा मुस्बत प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे पार्किंग के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आपकी बात कराते हैं जी उन दुकानदारों से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये औकाफ की जगह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, यही दुकान है आपकी? कब से काम कर रहे हैं? काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो क्या हालात हैं? ऊपर आ जाए। चले आप भी बता दें, है ना? दुकानें गिर रही हैं? हाँ जी, गिर रही हैं। क्या बताया सरकार ने? सरकार यही बता रही है यहाँ पे नीचे पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे तो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो तब तक जब तक बनेगा नहीं तब तक क्या करेंगे? कहते हैं कि लॉस देंगे, अभी तक दिया नहीं है इन्होंने। लॉस देंगे? लॉस देंगे कहते हैं, अभी दिया नहीं। और कब से गिरना शुरू होंगी? पता नहीं, अभी ये 10 दिन लगते हैं या हफ्ता लगता है, इनका कोई यानी कुछ बताया नहीं कि फलां तारीख को ये आपको बंद करनी है? नहीं, भी बताया नहीं है, टाइम नहीं दिया अभी। और ये कहा है कि लॉस देंगे? लॉस देंगे कहा नहीं। ये एग्रीमेंट हो गया आप लोगों का? हुआ है, मगर आगे जब होगा किस हिसाब से लॉस मिलेगा? जो बिजनेस लॉस होगा वो उस हिसाब से नहीं, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि किस दुकान का क्या? रोजाना की जिसकी जितनी प्रॉफिट है उसका आपसे उसको देंगे। अब वर्कर भी है उनको भी देंगे, दुकानदार है उनको भी देंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि लॉस देंगे। अगर दे तो अच्छी बात है। हाँ, अगर दे देंगे तो अच्छी और दुकानें शिफ्ट हो जाती हैं तो वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये क्या हाल है? ठीक हो? ये बताएं कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं 25 साल हो गए। ऐसे ही कम ठीक 25 साल सही लंघ गए ने तो दुकानें बंद हो रही हैं ने। उसके बाद सोचेंगे तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता, क्या करें? यही तो सोचो कि इंसान पागल हो रहा है, कहाँ जाएंगे? सोची जा रहे हो? फिर अल्लाह पे छोड़ दिया, वो करेगा वही बेहतर करेगा। वो तो बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। इंसान तो ना शुक्र है। हाँ, ये बात सही की आपने, इंसान तो ना शुक्र है। तो ये जब सामने मार्केट बन जाएगी तो ये तो अच्छा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये मार्केट जो बनी है ये बेहतर है। ये बेहतर है। और ये बंद कब से हो रही है? ये नहीं पता। तो ये तो ज़्यादा बड़ी टेंशन है। हाँ, कि पता ही नहीं। ये तो पता नहीं। दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? ये मेरे मालिक को मालूम है। नहीं, आपका दिल क्या कहता है? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है कि ये कुछ देंगे? ये हमारे को कुछ देंगे, जो होगा हमारे से वो भी छीन लेंगे। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि हमें तो उम्मीद ही कुछ नहीं है कि ये कुछ देंगे और यहाँ पे गुजारा कैसे होगा। ये लोगों से हम जान रहे हैं, हालात पूछ रहे हैं कि क्या हालात है। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? आपकी दुकान है? कब से काम कर रहे हैं आप? ये जद्दी बुश्ती चल रही है। आपकी चल रही है? तो ये जद्दी बुश्ती दुकान बंद होने जा रही है? क्या फ़ैसला हुआ? फैसला यही कर रहे हैं कि ये आपको बेसमेंट में दुकानें बना के दी जाएंगी, प्लाजा तैयार किया जाएगा, बिजनेस क्लोज किया जाएगा 1 साल। दिया जाएगा? कह रहे हैं, अभी तक दिया नहीं है। दिल क्या कहता है? उम्मीद है। उम्मीद है कि देंगे। तो बिजनेस लॉस दे दें? नून लीग वैसे बिजनेस लॉस देती है। तो यानी फिर तो ये अच्छा फैसला है। फैसला यार क्या भी सकते हैं, इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में तीसरा अपने घर का फर्ज हो के जब काम कर रहा हूँ। तो जज्बात वहाँ भी जुड़ जाएंगे जब काम मेहनत ही करनी है फिर आपकी आगे। साल के लिए आपने रुलना है। हाँ, कि नहीं रुलना? लेकिन वो जब लॉस मिल रहा है सर वो आप 1 दिन में ख़त्म कर दें।
ये जो सा लेन देन है वो एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। इतना लेन देन है, उन्होंने माल थोड़ी लेना हमारे से वापस, उन्होंने कहना लाओ पैसे वापस। चेक दिए हुए हैं। चेक मिल गए? चेक कहाँ से मिल गए और किसके चेक का है? अच्छा, अब माल के दिए हुए चेक। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉस का अभी तक कुछ नहीं पता। वो लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? आपसे पूछा गया है कुछ? सालाना इनकम चेक करके गए हैं जो आपने फाइल की हुई है। तो यहाँ पे तो फाइल भी बड़ी कम होती है, हमारा ये भी मसला है। तो अब ये यहाँ फंसता है इंसान, ऐसे ही है, क्योंकि एक्चुअल कुछ और होती है बंदा। नहीं, उन्होंने खाते चेक करके किए, चेक किए, ओरिजिनल खाते चेक किए। तो फिर आप मुतमईन नहीं है? आपको लगता है कि जो खाते चेक किए उस हिसाब से लॉस हमें वो देंगे? नहीं, उसका वो कुछ ना कुछ कम करके ही देंगे। वो ये नहीं कहेंगे जितना बनता है उतना ही देंगे। आप 5 लाख कमा रहे हो, आपको 5 लाख महीने का नहीं मिलेगा। उन्होंने साल पे डिवाइड करके उसको आपने कम से कम एवरेज निकाल के देते निकाल, जो उनके पास बजट है उसने उससे आपसे चलेंगे। लेकिन ये भी अब कुछ हद तक बेहतर नहीं है कि आपको कुछ मिल भी जाएगा और फिर दुकानें भी शिफ्ट हो जाएंगी, एक प्रॉपर अच्छी खूबसूरत जगह बन जाएगी। पार्किंग का जो मसला है हमारे लिए भी बहुत मसला है, होना चाहिए था, लेकिन ये जो हो रहा है, जो सब बिजनेस लोग के अंदर दे रहे हैं, ये उम्मीद है कि दुकानें भी देंगे और पैसे भी देंगे। तो ये बंद कब से हो रही है? अभी इसका कोई पता नहीं। आज आए हुए थे, कह रहे थे कि 10-15 दिन 10-15 दिन हैं अभी। वो तो कह रहे हैं सब इंजीनियर कल से हमने बंद कर देना है सारा कुछ। 10-15 दिन आपको 10-15 दिन कह के गए? वहाँ पे मीटिंग हुई है, कह रहे 10-15 दिन तक ना सारा सील कर देंगे। हाँ, काम करने की जगह नहीं देंगे। 10-15 दिन में जितनी सेल कर सकते हैं कर लें। सामान ही ख़त्म कर दें, फिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही। अब वो पुराना सामान ही बेच रहे हैं जो डिस्प्ले में लगा हुआ कि बस ये निकल जाए। जो गोदाम में पड़ा हुआ तो वो पड़ा हुआ। तो लोग ख़रीदार आते हैं, कहते हैं कीमतें ही बहुत ज़्यादा है। कीमतें अब कम हो गई भैया, कम हुई हैं। अब तो रेट बेचने में मजबूर हुए हैं। सारी बात है कि निकले। आप खुद समझ जा रहे हैं कि आप हाँ, जब आपने क्लोज करना है। हाँ, इसलिए आए हो ना कि ख़त्म हो रही है तो क्या कर रहे हैं, हमने इसको रख के क्या करना। हमने जहाँ पे आगे जाना 2-3 महीने हमें मुश्किल होनी है इस काम के लिए। दुकानें नहीं मिलनी, किराए ज़्यादा होने हैं। हाँ, यहाँ पे तो किराए ही कुछ नहीं है। डिस्प्ले लगाना है, हाँ, बिल्कुल सारा कुछ करना है, फिर उसका गाहक और रुझान उस तरफ करना है। आप भी यही काम करते हैं? जी। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने जो भाई साहब बता रहे हैं आपको, बस इस साथ से बैठे कोई आए ले जाए। कारोबार बहुत स्लो है। तो दुकानें बंद? दुकानें बंद ही कब से? अभी वो जो भाई बता रहे हैं आपको, सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने, दिया है बकौल उनके। तो अभी मैं सब इंजीनियर से बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कल से बंद कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं पता, इनको कहेंगे 15 दिन का टाइम है। यानी ये भी कंफ्यूजन है? ये भी कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं, किसी को पता ही नहीं है असल जो मालूमात है किसी के पास नहीं है, सिवाय उनके। हाँ, आवाम के पास, या वो देना नहीं चाह रहे। जाहिर है, तो अगर एकदम से मालूमात देंगे तो सारा आवाम बिखरेगी, नुकसान फैल खड़े करेगी। पर देखें वो अल्लाह करे। तो जब तक ये बन नहीं जाता, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो क्या करेंगे? जब तक नहीं कंप्लीट होता बैठे हुए हैं, जब निकाल दें तो अल्लाह बार जो बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करे। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात करें इस वक्त नीला गुंबद की इस मार्केट को बंद किया जा रहा है और यहाँ पे लोगों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या आ रहा है, वो क्या कहते हैं। ओ, मिल गई साइकिल आपको? मिल तो गई, बड़ी मुश्किल से मिली है। अभी ये भी 30,000 रुपये की। वो कहते हैं साइकिल ही बड़ी महंगी है। साइकिल महंगी है, 2 महीने पहले भी ऐसे फिर आ गई। सारे मसला दूसरा होता है। हाँ, क्या मसला है? वही मसला बंद कर रहे हैं। 6 महीने पर 3 महीने पहले आए थे, मेरे पास अभी भी याद पड़ा। हाँ, नहीं मैं मुझे याद है। गिर रही हैं दुकानें? गिर रही हैं दुकानें तो जा रही हैं। ये काम शुरू कर दिया उन्होंने ना, हमें पता है कि हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं पता। नहीं पता। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे। मुलाजमों को कौन दे रहा है पैसे? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? मुलाजम को कोई नहीं दे रहा। कोई इशू नहीं मारा है, ताकि हम तो फारग बैठे हुए हैं ना, जहाँ आते हैं तो 1000 रुपये को ढेर लगा के जाते हैं। ये बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर को लोगों को क्या कहेंगे? तो अपना काम शुरू, दुकान मालिक को मिलेंगे पैसे। ज़ाहिर है मुलाजमों का नाम ही नहीं है, तो 5-5, 6-6 बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पर, किधर जाएंगे? और आपको नहीं लगता कि दुकान का मालिक मुलाजमों को देगा पैसे? ज़ाहिर है हमें वो अपना नुकसान तो रहा, अपना नुकसान उनको दौरान पैसे लीजिए। बिल 50,000 42,000 पिछले महीने में बिल उतारे ना, वो पैसे ले पहली एडवांस ले लिया। ज़ाहिर है फिर वो कितों लवेंगे पैसे? जिन्होंने काम करने को लैके बिल उतारना, बिल ही नहीं पे आना, आए नहीं लेना बिल। 1200 दिहाड़ी कमा ला, 3,000 रुपये
30,000 का बिल आए कितों तारेगा इन्होंने लोगों ने अपनी पी हुई पार्किंग का भी मसला है यहाँ पे। नहीं वो तो मसला पार्किंग बननी 20 साल पहले बनानी चाहिए ना पार्किंग नहीं पता है अपने कस्टमर कितों आ गए मैं वो मेरा साथ तक खड़ी करके आया गाड़ी कहते नहीं वो बात सही है, पार्किंग का तो मसला है, लेकिन इनका भी एक मसला ये है कि दुकानदार को मुआवजा मिल जाएगा तो ये जो वर्कर है जिसने यहाँ पे रोज़ कमाना है, रोज़ कमाते हैं ना आप, रोज़ दिहाड़ी लेते हैं 40 साल तो काम करने पे साढ़े फायदा कि ठीक यही सैकड़ा ही काम करेगा वो मार्केट बना के दे रहे हैं सानू ये उत्थे चले जाओ तुम अपनी मजदूरी करना किधर जाएंगे असं 2 बेटे मेरे इतने काम करते हैं 3 जने घर बह जाएंगे कौन देगा काम अल्लाह ताला आप कुछ नहीं देगा काम कोई नहीं रिकॉर्डिंग मेरे को पहले भी पई हुई है ठीक है 3 महीने पहले भी आए बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। आप भी यहाँ काम करते हैं, आप इधर होते हैं भाई कब से, कितना अरसा हो गया? हो गया 10-12 साल हो गया। अपनी दुकान है काम करते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है? डेली बेस पे कितने पैसे मिलते हैं? 1500, 1800 इस तरह की है दिहाड़ी जो गाहक आया उस हिसाब से, तो ये तो मार्केट बंद हो रही। कोई गल नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। करें। ठीक है, एक बादशाह था, ठीक है, ये बात आपने समझी, ये बात नहीं आपको समझी। बादशाह था एक, वो जब भी चक्कर लगाता था देखता था लोगों को इकट्ठा करता था, हाँ भी क्या मसला है आपको, कोई मसला है तो बताओ। हुकूमत उनकी थी, वो देखते थे, चलो भाई दिन पूछता यार है नीले गुंबद को इकट्ठा करके ना पार्क ही लै गया, तो सारा नीला गुंबद इकट्ठा हो गया ना पार्क जा जाता है। वो कहता है कि मेरे तो किसी ने कोई मसला है, सारे कहते नहीं तू पता है कि पिछे होर ने कोई जे अभी गल की राल मुके जावे, वो कहते नहीं, वो वलीर को कहते इधर आ, कहना हाँ, कहना यार सुबह जो काम से जाएंगे ना इन्हें 5-5 जुतियाँ मारनिया ने। उन्हें कही बात सुनो मैं की गल है, उन्हें कहा तू 5-5 जुतियाँ मारनिया ने, उन्हें कहा ठीक है। वो जो जुतियाँ रोज खाते हैं 5-5 बादशाह साहब में फिर आता है कहते मेरे तो किसी ने कोई परेशानी, सारे इधर उधर वेखते मेरे वर्गा एक शर्म ही होता है, कहना ही मैनू परेशानी है, कहना कि कहना जी जुतियाँ मारने वाले बंदे बढ़ा दो, अभी रोज़ काम तो लेट हो जाए, अभी भी वही है, साड़ी घूमत भी पहुँच रही है, जैसे खुद आ वैसे ही हो अभी सानू इतने गन्ने कट के बाहर लै जाए करोड़पति ने, वो आप भाजन फस जाएंगे सानू भी दिहाड़ी ना लेना, कोई भी किसी का मुआवजा तो दुकानदार को मिलेगा। हाँ जी, मिलना कि नहीं मिलना, ये कुछ भी नहीं मिलना, मजदूर को कुछ नहीं मिलना, ना मजदूर को मिलना ना दुकानदार को मिलना है। ये आपकी गलत सोच है कि इनको कुछ मिले, मेरी सोच नहीं, दुकानदार कह रहे हैं भाई हमें मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है, ये इनकी फिल्म है, लोग कुछ भी नहीं, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, सारे ताजर हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ उनको 1 रुपया भी नहीं मिलना। ये ठीक है, आए ज़रा इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। यार ये ना बात चलाएं, इस तरह की कोई बात ना करें। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी दुकान है यहाँ पे? क्या फैसला हुआ यहाँ पे? सर फैसला भी ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा सीन चल रहा है हमारा, वो मतलब कि जैसा हमें ब्रीफ कर रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं हम सब कुछ। क्या क्या ब्रीफ किया? मतलब जो ब्रीफ किया उन्होंने हमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया हमारे काम पे, अपना काम उनका स्टार्ट है, बस हमें उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको पेमेंट मिलेगी तो उसके कंपोजिशन है, मतलब पेमेंट मिलेगी कंपोजिशन की, और उस दिन 2-4-10 दिन में आप क्लोज कर दीजिएगा, बस क्लोज कर दीजिएगा, ये बताया आपको? हाँ वो जाहिर बात है, मतलब पहले शॉप देंगे वो। हमारी डीसी से ना मीटिंग हुई थी लास्ट जो अभी पिछले दिन, उसमें हमारी फाइनल ये हुई है, डीसी साहब ने कहा है जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी ना दुकानों की, उसके 1-2 दिन बाद आपने हम दुकानें ले लेंगे। पेमेंट आने के बाद? जाहिर बात है। तो अभी तो मैं सब इंजीनियर से बात करके उसने कहा कल हमने बंद कर देना ये सारा। इस तरह नहीं होगा, जो बात है वहाँ पर बैठ के उन्होंने उस साइड पे काम स्टार्ट कर दिया। किसने कहा है बंद कर देना? सर हमारे कहने पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, जब इस साइड पे आएंगे ना तो वो हमें पहले पेमेंट देंगे, ठीक है, और फिर हमारे से दुकान की चाबियाँ लेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं है, यही फाइनल है। तो वो जो मैं वो अभी जिन्होंने काम शुरू कर दिया उनके सब इंजीनियर बैठे हुए कह रहे कल तो रोड भी बंद हो जाएगा और ये दुकानें बंद होगी। ये सारी गलत बयानी है, जिसने कहा है गलत का है। जो ऑफिशियली आपको कन्वे हुआ है वो ये हुआ है कि आपको जिस दिन पैसे मिल जाएंगे उसके बाद आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा 10 दिन का या 5 से 10 दिन का, उसमें आप अपना सारा सामान उठाएं और दुकानों को खाली करके चले जाएं। तो ये तो काबिल कबूल है। अगर एकदम बंद हो जाती है वो काबिल कबूल नहीं है। वो किस तरह करेंगे कि आगे कह रहे हैं जी खाली कर लें, पेमेंट आपको महीने या 2 महीने बाद देंगे, हमारे पे पता नहीं देंगे या नहीं देंगे।
या देंगे या नहीं, ये तो होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पे सब एहतजाज करेंगे, सब बाहर निकल आएंगे। आपकी दुकान है यहाँ पे? बहुत मैंने जो लेबर है जो काम करती है उनसे बात की तो उनका एक बड़ा कंसर्न है, वो कह रहे हैं दुकान के मालिकान जो है वो तो सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब जब हमारी दुकानें ख़त्म होगी, हमने घर में तो नहीं बैठना, आगे शिफ्ट होंगे, जहाँ शिफ्ट होंगे वहाँ पे सारे हमारे वर्कर हमारे साथ ही जाएंगे। इस तरह नहीं होगा कि हम एतमाद में लिया आपने उनको, ऐसी बात हमारे साथ ही होंगे। 20-20 साल हो गए हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये तो नहीं कि हम उनको कहें जी गाओ जाओ घरों में बैठ जाओ, ये अपनी तरफ से 4000 पकड़ लो, लाख पकड़ लो, यूँ नहीं होगा, उनके साथ अपने हम एडजस्ट करेंगे। तो अभी तक कोई प्लान बना कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि साल तो लग जाना इस प्रोजेक्ट को? साल नहीं, कम से कम 1.5 साल लगे ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने आगे शिफ्टिंग हो जानी है, ऑलरेडी जिनकी दुकानें हैं, ठीक है, और कईयों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर ली है, वो सब साथ ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपकी भी दुकान है, कैसे हैं आप? जनरल सेक्रेटरी हूँ नीला गुंबद सैयद साइकिल से। क्या हालात हैं जनरल सेक्रेटरी साहब? लोग कंफ्यूज हैं, वो पीछे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देखिए हर एक को ऑन बोर्ड रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है ना? अब जो ऑन बोर्ड हैं वो सुकून से बैठे अपनी दुकानों पे काम करें, और हमारे साथ एसी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, जो भी सिविल इंतज़ामिया हैं उन्होंने हमारे से बहुत कोऑपरेट किया है, ठीक है, और हमने भी किया है डे फर्स्ट से। हमने उनसे कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस मंसूबे के खिलाफ हैं, हम कहते हैं हम इस मंसूबे के फेवर में हैं। ये ज़रूरत है ना यहाँ की, ज़रूरत है, बनाए हैं, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। बेशक हमारा ये मंसूबे से हमारा दिल दुखता है, क्योंकि हम 5th जनरेशन है हमारी इधर हो गई, हम 5वीं जनरेशन 5वीं पीढ़ी है आपके सामने खड़ी है जो इस दुकानों पे बैठा हुआ है। मेरे इमोशनल अटैचमेंट होती है, के नाना, फिर मेरे दादा, फिर मेरे वालिद, फिर मैं, अब मेरी आगे जनरेशन तैयार हो गई है, 5th जनरेशन तैयार है आने के लिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ज़रूरत को देख रहे हैं ना कि यार ज़रूरत बन गई है। सर ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसको एक्सेप्ट किए, और इसका वाहिद एक्सेप्टेबल तरीका यही था जो हमारा एसी और डीसी साहब से तय हुआ है, वो ये है कि आप हमें बिज़नेस कॉम्पनसेशन यानी जिसे बिज़नेस लॉस के नाम से आपने मुतारिफ़ करवाया है वो आप हमें देंगे, और हमें 1 हफ़्ता देंगे, हम अपना बिज़नेस समेटेंगे और मूव कर जाएंगे। और जहाँ तक बात रही आप कहना चाह रहे हैं कि वर्कर्स की, वर्कर्स का कोई ऐसा नहीं है, परेशानी हाल कोई नहीं है। देखें बिज़नेस लॉस हमें जो कंपनसेशन मिल रही है ना वो इसी तरह मिल रही है कि हम अपना सामान उठाएं और दूसरी जगह मूव कर जाएं और उसकी उधर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। देखिए किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए नई जगह से बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है इस बात का। देखें आप जैसे फ़र्ज़ करें आप लाहौर न्यूज़ से मैं हमें आपको कहते हैं कि अब आप में चले जाएँ या चले जाएँ, आपके लिए भी मुश्किल होता है ना, मतलब एक नई जगह जाके अपनी जगह। मैं एग्री कर रहा हूँ, किसी भी दुकान को ये बनाने के लिए टाइम लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम चाहिए, अपना नाम बनाना पड़ता है, अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। इधर हमारे पास 50-50 साल से 60-60 साल पुराने गाहक आते हैं, आप यकीन कीजिए हमारे पास ऐसे गाहक आते हैं जो हमें से फ़ोन करते हैं यार। सर वो तो इस वक्त नीला गुंबद की सिचुएशन ये थी कि पंजाब में कहीं भी लोगों को सोचते तो लोग कहते हैं नीला गुंबद चले जाओ, मुझे पता था वहाँ से मिल जाएगी। कोई चीज़ इम्पॉसिबल है कि यहाँ से चीज़ ना मिले या हमारा कस्टमर खाली हाथ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आएगा किसी ना किसी दुकान से परचेज करेगा और जाएगा। तो वो वर्कर जो है वो आप उसको साथ रख रहे हैं? 40 ईयर से मेरे पे मुलाजिम है, 40 साल से, यानी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप बाद में आए होंगे, वो पहले से काम कर रहे होंगे यहाँ पे। किस तरह छोड़ सकते हैं सर? आप जानवर भी पाल लेते हैं ना, तो जानवर भी पाल लेते, उससे भी इंसानियत हो जाती है, आपको प्यार हो जाता है। आप पहले खाना बाद में खाते हैं, उसको पहले खाना देते हैं। कोई टाइमलाइन क्लियर की है बंद करने की? आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, एसी साहब आए थे, आज की मीटिंग हुई थी, तो वो कह रहे थे आपको 15 दिन के अंदर हम इसको खाली करवा देंगे, ठीक है। मगर हमें चेक के बारे में ये कंसर्न है कि वो हमारे चेक डिले हैं, और डिले जब तक डिले हैं तो ये काम भी डिले है। ये बात ओपन एंड शट केस है, वो इसलिए देखिए जब चेक मिलेंगे तो आप जाएंगे सर, मैं नहीं, वरना आप नहीं जा रहे। ये मेरा फैसला नहीं था ये कि चेक मिलेंगे तो मैं जाऊँगा। ये मेरा फैसला है, डीसी साहब का फैसला है। ये डीसी साहब ने हमें बैठ के पूरी यकीन दहानी कराई है, डीसी और एसी साहब ने, कि भाई जिस दिन आपको चेक मिलेंगे उस दिन आप अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे। तो अब आप ये कहते हैं कि मैं 15 दिन में आप ये खाली कर दें और आपके चेक आ रहे हैं या 15-20 दिन, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी वहाँ पे कंटेनर लगे, वहाँ पे सब इंजीनियर बैठे, उससे पूछ कर आया तो उसने कहा कि कल से हम ये बंद कर देंगे रास्ता। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड का उसने कहा कल से रास्ता बंद हो जाएगा। कौन से इंजीनियर का नाम बताएंगे आप मुझे? नाम अब मुझे जानी सामने अंदर बैठे मौलवी साहब। हाँ जी, अच्छा पहचान के नाम? जी मैं उनके चीफ इंजीनियर टिपा, उनके जो बॉस हैं उनसे हमारी बात हुई थी है। उन्होंने कहा पहले हम
सराउंडिंग में काम करेंगे। जब तक आपकी बिजनेस कॉम्पनसेशन या बिजनेस लॉस हम आपको नहीं छेड़ेंगे। हम आपको नहीं छेड़ेंगे। ये दरअसल उन्होंने बंद किया था 3 दिन पहले, फिर खुलवाया नहीं, अब खुलवाया गया है, हमने खुलवाया, दुकानदारों ने खुलवाया कि जब आपकी हमारी एक बात, यानी ये बात तो तय है कि जब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगी कोई भी नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया। कि हमारा उनके साथ ना MOU साइन हुआ है, इस पर हमें पूरा एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि एक तो हमें बस पेमेंट पहले आएगी अकाउंट में, तो यहाँ से हम जाएंगे। तीसरी बात 15 महीने में ये काम कंप्लीट होगा और उसके बाद हमें नीचे दुकानें भी दी जाएंगी। बिला मुआवजा दुकानें दी जाएंगी और जितना किराया हमारा बाप का यहाँ पे चल रहा है वही होगा। वहाँ पे शिफ्ट ठीक, चलो ये पे तो अगर इस पे अमलदार खुश आइंद है। एक और ऑप्शन दिया उन्होंने कि हो सकता है हमें मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पर्सनल एफर्ट डाल के इसको हमें लीज करवा दें, वो बैंक ऑफ पंजाब से लीज करवा दें, वो भी हमें एक्सेप्टेबल, वो भी एक्सेप्टेबल है। ये तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो हम लीज दिए जाएंगे। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे लोगों की नीला गुंबद में आए। यहाँ पे पार्किंग प्लाजे के काम का आगाज़ जो है अब वो हो चुका है। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे मशीनरी आ चुकी है, काम शुरू हो चुका है। और अब कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट इनके साथ हुई है ताजरों के साथ, वो तो ये है कि जब पैसे मिलेंगे उसके बाद टाइम दिया जाएगा और आपने फिर दुकानें खाली करनी है। लेकिन सब इंजीनियर की जो गुफ्तगू थी उसने कि कल से हम रास्ता बंद कर देंगे और दुकानें बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि जो सेटलमेंट हुई है उसके मुताबिक काम होता है या मुख्तलिफ होता है। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने